साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जयदीप सिंह आप सबके सामने फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो कि जो कब ऑकर हुआ, ये कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। तो इसमें क्या हुआ, ये बात जो है ये बता रहा हूँ मैं आपको। 2 में जो गुरु गोविंद सिंह जी के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो लंदन से पंजाब वापस लाए गए थे। तो जब ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जब ये शस्त्र वापस आए थे, लेकिन वो पूरा सिक्खी स्वरूप में आया हुआ था। पूरा उसने खंडे बाटे की पहुँच रखी हुई थी, दस्तार उसने सजाई हुई थी, पंच कंकार उसने धारण किए हुए थे और साथ ही साथ उसने चोला भी पहना हुआ था तो वो अंग्रेज, बट वो पूरा सिख बना हुआ था। तो डेविड था, और उसका अगर बैकग्राउंड देखें तो वो जो ए डेविड था वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो है उसने लड़ाई की हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में वो हाँ वो था, जब लड़ रहे थे उस वक्त वो जो है सिख रेजिमेंट को लीड करता था। ए डेविड जो था वो उस वक्त सिख रेजिमेंट जो थी उसको लीड करता था। तो क्या हुआ, लड़ाई के दौरान जो है वो बहुत सारे जो सिख सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। और जो कि और उनकी जितनी, डेविड ने क्या बोला अपने सूबेदार को और उसने जितने भी उसके अंडर जो थे, उन्होंने बोला कि हम जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। अब हमारे हथियार भी हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पास साधन भी नहीं बचा कि हम भाग जाते हैं। तो उस वक्त जो सिख रेजिमेंट के सूबेदार थे, जो भी सोल्जर्स थे सिख रेजिमेंट के, उन्होंने कहा कि हम सिख रेजिमेंट के सिपाही, हम सिख सिपाही, हम लोग सिख हैं और ये हम लोग गुरु का आदेश है कि हम लोग पुर्जा पुर्जा कट के मर जाएंगे लेकिन कभी भी मैदान जंग को छोड़ के नहीं भागेंगे। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि हम लोग सिख रेजिमेंट का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे इस मैदान जंग को छोड़ के भाग जाने की। तो उस वक्त उन सिखों ने, जितने भी सिख सोल्जर थे, उन्होंने क्या किया, बोला कि हम लोग, अब हमारे साथ इतना हमारे नुकसान हो गया तो क्यों ना अब हम लोग गुरु का आसरा लेते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु के आगे हम हाथ जोड़ते हैं। तो उस वक्त सिख रेजिमेंट के सिपाहियों ने जो है अखंड पाठ रखा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ रखा, मतलब कि कंटिन्यूस रीडिंग जो उन्होंने रखी, अखंड पाठ। तो अखंड पाठ उनका चला। तो फिर अखंड पाठ की जब समाप्ति होने वाली थी, उस वक्त जितने भी सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स थे, और वो जो ए डेविड जो था सिख रेजिमेंट को लीड भी कर रहा था, वो भी जो है वहाँ पे अपनी प्रेजेंट हुआ वहाँ पे, वो अपनी वहाँ पे अटेंडेंस दिया उसने। तो उस वक्त जब अखंड पाठ की समाप्ति हुई, फिर सब अरदास के लिए खड़े हुए। अरदास से जब खड़े हुए तो जब अरदास चल रही थी, तो उस वक्त अरदास होने के बाद जो है वो हुक्मनामा आया गुरु ग्रंथ साहिब का, जिसमें हुक्मनामे में गुरु साहब ने ये हुक्मनामा दिया कि आप मैदान जंग को छोड़ के मत भागो, जीत निश्चित आपकी ही है। ये हुक्मनामा आया अरदास के बाद। और फिर ये हुक्मनामे के बाद जब अरदास चल रही थी, तो वहीं पे वो ए डेविड जो था ऑफिसर, वो भी खड़ा था हाथ जोड़ के। वो बताता है कि जब अरदास चल रही थी तब मैंने आंखें हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद की हुई थी। और जब आंखें बंद होने के जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे को मेरा एक अजीब घटना मेरे साथ घटित हुई। जैसे लाइट आ रही है वैसी दिखी। और उसने ये बताया कि एक घोड़े के ऊपर, घोड़े की दस्तार पहने हुए है, कलगी लगाए हुए है। तो वो मेरे सामने उनका उनकी जो एक इमेज मेरे सामने वो आई, और उन्होंने मेरे को कहा कि तुम मेरे सारे जो दिशा में मैं चलने बोल रहा हूँ उस दिशा में चलो, ठीक है। तो ये उस ए डेविड को जो है, ये उस वक्त जब उसके आगे, तो मेरे को एक सिख घोड़े के ऊपर सवार दिखा जो पूरे अस्त्र शस्त्र तैयार बर तैयार थे। तो सिख रेजिमेंट के जो सिख सोल्जर थे वो बिल्कुल समझ गए कि ये कोई और नहीं, सिर्फ ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हो सकते हैं। तो उन्होंने कलगी लगाते थे, दस्तार पहनते थे, खुला दाढ़ा उनका होता था, तैयार बर तैयार। तो सिख रेजिमेंट के सोल्जर ने मतलब ये कोई और नहीं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आपको अपनी दर्शन दिए है और आपको बोला कि मेरी इस दिशा में चलो तो तुम्हारी जीत होगी। तो वो ए डेविड जो ऑफिसर था वो बड़ा ही इससे मतलब इन्फ्लुएंस हुआ, और उसने अपने सारे सिख सिख सोल्जर्स को ये डिक्लेयर कर दिया, ये अपना डिसीजन दे दिया कि जिस दिशा में मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी उस वक्त मेरे को बोले जाओ, उसी दिशा में मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ, तुम सब भी उसी दिशा में जाके लड़ाई करो। तो सारे सिख सोल्जर उसी दिशा से हर अपना हमला करने लगे। और ऐसे में क्या होता है, जो सिख सोल्जर्स की आखिरी में जीत होती है, जो दुश्मन सेना के जो सैनिक थे वो उनकी हार हुई और सिख सोल्जर्स की जीत हुई। भले सिख सोल्जर का बहुत नुकसान हो चुका था, बहुत शहीदियाँ हो चुकी थी, बट गुरु की मेहर से, गुरु था, ये एक टर्निंग पॉइंट था वो ए डेविड की लाइफ में, कि मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हुए। तो उसने बाद में जो है वो सेना में से इस्तीफा दे दिया, उसने रिजाइन कर दिया मिलिट्री में से। और रिजाइन करने के बाद वो जो था वो सिख कल्चर के बारे में पढ़ा, सिख हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कि सिखों की जो मान जोग इतिहास है, महाबलियों का इतिहास है, गुरुओं का इतिहास, उसको पढ़ा और सिखिज्म के बारे में जाना। और जब वो सिखिज्म के बारे में इतना जान लिया तो वो एकदम ही इन्फ्लुएंस हो गया, एकदम ही उसको सिखिज्म के लिए इतना प्यार उमड़ आया
कि वो जो है वो अंग्रेज से वो सीधा जो है वो सिख बन गया, उसने सिख धर्म में अपने आप को ले आया, सिख धर्म में ले आया, दस्तक लेके आए थे जब यहाँ पे, तो उसने ये जो स्पीच थी, ये पूरी जो मैं आपको ये जो इंसिडेंट सुनाया हूँ, उसने यही सेम इंसिडेंट उसने अपने खुद के मुंह से जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है दिल्ली में है, उसने वहाँ के स्टेज में से ये पूरा इंसिडेंट सुनाया था। और उस वक्त जो ये उसने ये पूरा बंगला साहिब गुरुद्वारे में सुनाया था उस वक्त 1962 के वक्त, कि मेरे साथ कि मैं किस तरह से सिक्की में आया। और आप मानो कि जयकारों की गूंज गूंज गई थी बंगला साहिब में गुरुद्वारे में जब उसने इंसिडेंट सुनाया कि मैं किस तरह से सिक्खी स्वरूप में वापस आया। तो ये स्टोरी थी। तो इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि हम गुरु के ऊपर भरोसा हमें करना चाहिए, हमें कोई और दूसरा कर्म कांड पाखंड जो है वो छोड़ के हमें सिर्फ गुरु के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, जो गुरु ने हमें बताया, जो गुरु ने हमें सिखाया है, उसी से प्रभावित हो के वो ए डेविड जो था, उसका बाद में सिख बनने के बाद, सिखिज्म में आने के बाद वो जो है वो उसका नाम उसने अपना नाम दविंदर सिंह रखा, और साथ ही साथ उसकी एक लड़की भी थी, वो भी सिखिज्म में आए, उसका नाम जो उसने सुरेंद्र कौर उसका नाम रखा। तो ये एक स्टोरी थी जो उसने खुद अपने मुंह से बंगला साहिब के गुरुद्वारे में 1962 के वक्त वहाँ स्टेज में खड़े होकर उसने अपना पूरा ये जो इंसिडेंट सच मिल जाएगी कि इस इंसिडेंट वाकई में घटित हुआ था, ये सच इंसिडेंट है, कोई ऐसी मुंह बोली हवा में उड़ाई हुई बात नहीं है। तो मैं आज भी कहना चाहूँगा सभी को, जितना भी सिख ही होता है, जितना भी सिक्खी जितने भी सिख लोग जहाँ भी रहते हैं, जो भी सिख यूथ को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि हम अपना गुरु को दिया हुआ जो हमें स्वरूप है, जो गुरु की दी हुई हमें शिक्षा है, उसको ग्रहण कीजिए, और अपने सिखिज्म अपने जो कल्चर है, अपना धर्म में परपक हुई है। ये मत सोचिए कि गुरु ने जो हमें ये बाणा दिया, ये स्वरूप दिया, इस स्वरूप से कभी मेरे को आगे अपनी लाइफ की सक्सेस पाने में वो प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, कभी भी नहीं। गुरु के अटूट भरोसा है और निष्ठा है, तो कभी गुरु आपकी लाइफ में अपने दिए हुए खुद के स्वरूप के कारण वो कभी भी आपकी लाइफ में वो एक रोड़ा बन के नहीं आएगा, प्रॉब्लम बन के रहेगा। मैं भले मैं ये नहीं बोलना कि मैं एक पूरा एकदम प्रॉपर सिख हूँ, नहीं, मैं पाथ में हूँ, मैं रास्ते में हूँ सिख बनने के, लेकिन मैंने भी गुरु का दिया हुआ स्वरूप अपनाया हुआ है। मैं भी एक फाइनल ईयर स्टूडेंट, मेरे को आज तक कभी परपक हुई है, ताकि जिससे कि लोगों को भी पता लगे कि हाँ, सिख अपने कल्चर के स्वरूप में है। तो मैं यही बेनती करूँगा सबको कि अपना सिक्खी स्वरूप संभालिए। सिक्खी में पर्पस हमारी ये ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अपने सिख यूथ को, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी, जिससे सुन के हमारे छाती चौड़ी होती है कि हमारा भी ये राज बोल रहा है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और आगे जाके वीडियो बनाएं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा।